नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं मुद्दा। दोस्तों, गाहे बेगाहे एक मुद्दा अक्सर उठाती है भारतीय जनता पार्टी। और वो मुद्दा क्या है? किसी भी तरीके से एन केन प्रकारे राहुल गांधी के ऊपर हमला करो और उनको बदनाम करो, उनकी छवि को खराब करो। हालांकि जितना तंत्र लगाया, जितने पैसे लगाए, जितने संसाधन खर्च किए थे भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से, या फिर यूं कहिए तो शायद 2012 2011 से लेकर के 2019 20 21 22 तक, वो सब राहुल गांधी ने एक यात्रा करी, भारत जोड़ो यात्रा, और पूरा का पूरा तंत्र ध्वस्त हो गया। लेकिन उसके बावजूद कोशिशें जारी हैं। और जब कोशिशें जारी हैं तो अब ये कांग्रेस वो वाली कांग्रेस नहीं है जो ढुलमुल रवैया अपनाए ना, बदल गई है। और ऐसा बदली है कि मुंहतोड़ जवाब देती है। याद है आपको इंडिया गठबंधन की बैठक, और उस गठबंधन की बैठक के दौरान लगे हुए देश में, दिल्ली में कई पोस्टर, देश के राजधानी दिल्ली में लगे हुए पोस्टर, विपक्ष के नेताओं के राहुल गांधी के खिलाफ बयान, और उन पोस्टरों को उस समय भी एनएसयूआई ने फाड़ा था। कल भी एक ऐसी ही वीडियो आई, क्योंकि कल एक बार फिर राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए पोस्टरबाजी का दौर चला और भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा खूब पोस्टर लगाए। पोस्टर क्या थे? गुमशुदा। अब एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई है। ये वीडियो राहुल गांधी के एक सिपाही की थी। उनका नाम है प्रबल प्रताप शाही, आप सब जानते हैं। अब उनकी कौन सी वीडियो वायरल हुई, वो वीडियो शायद आपने देखी होगी, हम भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आज हम चर्चा प्रबल प्रताप शाही जी से ही करेंगे और ये समझेंगे कि राहुल से वाकई में भारतीय जनता पार्टी को इतना डर क्यों लगता है, अगर उन्हें लगता है कि राहुल गांधी सीरियस नहीं है तो ऐसे में सबसे पहले जरा प्रबल जी को हम जोड़ लेते हैं। प्रबल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले जरा कुछ नमस्कार। चीजें प्रबल जी, नमस्कार प्रबल जी, सबसे पहले जरा कुछ चीजें दर्शकों को दिखा दी जाए। मसलन क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, राहुल गांधी के मिसिंग पोस्टरों से गरमाई सियासत, बीजेपी ने विदेश दौरे पर घेरा, कांग्रेस के जवाब का इंतजार। अब कांग्रेस के जवाब का इंतजार अभी तक है गोदी मीडिया को, हालांकि कांग्रेस ने कल जवाब दे दिया है। अच्छा, मल्टीपल तरीके से काम होता है। आप सबको याद होगा प्रणब मुखर्जी, उनकी बेटी है समिता, वो क्या कहती हैं, वो बयान आपकी स्क्रीन पर, जनसत्ता ने खबर चलाई। राजनीति 24 घंटे 365 दिन का काम। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी बोली, राहुल गांधी कुछ इवेंट के बाद गायब हो जाते हैं। और इसी गायब होने को लेकर के कुछ पोस्टर्स लगाए। 1 मिनट 34 सेकंड की वीडियो है, लेकिन हम आपको इसका एक छोटा सा हिस्सा ही सुनाएं, क्योंकि उस वीडियो में जो सज्जन है वो सज्जन हमारे साथ मौजूद है। मैं भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल को कहना चाहता हूं कि इस तरह का अगर तुमने बैनर बनाए तो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता आकर फाड़ेंगे और तुम्हारी जितनी ताकत हो लगा के दिखाओ, औकात है तो। और अगर हम लोग अपने पे आ जाएंगे ना तो नरेंद्र मोदी का जीना दुर्भर हो जाएगा। जन नायक राहुल गांधी के इस तरह के अपमानजनक पोस्टर और बैनर अब मंजूर नहीं है। हम बताना चाहते हैं, हम एक चीज बता दे रहे हैं, ये चीज ठीक नहीं है। राहुल गांधी देश की जनता के लिए, किसानों के लिए लड़ रहे हैं, मजदूरों के लिए लड़ रहे हैं, SC/ST के लिए लड़ रहे हैं, आदिवासियों के लिए लड़ रहे हैं, महिलाओं के लिए लड़ रहे हैं, छात्रों के लिए लड़ रहे हैं। तुम इस तरह का अपमानजनक पोस्टर लगा रहे हो। और नरेंद्र मोदी तो खुद घूम रहा है, विदेश भागा हुआ है, बेकार आदमी है। इनके भी बेकार आदमी है नरेंद्र मोदी बेकार आदमी है। देश के रेट बढ़ गए, यहाँ पे महंगाई कर दी, ड्राइवर आदमी मर रहा है धूप में, बहुत परेशान है हमसे। हम इसीलिए नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते हैं, इस तरह के बैनर, इस तरह की बदमाशियां करना बंद करो। और IT सेल के अमित मालविया को भी हम कह रहे हैं, इस तरह की जो नकियानुसी बातें कर रहे हैं, बदतमीजी वाली काम, ये बंद कर दो। धन्यवाद। प्रबल जी, कांग्रेस गांधीवादी कांग्रेस, कांग्रेस मृदुभाषी कांग्रेस,
कांग्रेस बहुत आराम से, बहुत सलीके से बात करने वाली कांग्रेस। लेकिन अब जो कांग्रेस हमें नजर आ रही है, मसलन आपकी जो ये वीडियो हमने देखी, इसमें एक अग्रेशन है, एक गुस्सा है, एक नाराजगी है। हालांकि गुस्सा और नाराजगी जेनजी का भी है, युवाओं का भी है, और उसको कांग्रेस अपनी आवाज भी दे रही, वो सब एक तरफ। ये जो गुस्सा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में अब उभर के आने लगा है, ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये इतनी तेजी से क्यों बदल गए हुए कांग्रेस? आप लोग ऐसे तो नहीं थे। देखो, अभी अभी राहुल गांधी जी ने जब इंडिया अलायंस की बैठक की, तो एक बात कही कि प्रतिरोध की जरूरत, कांग्रेस को प्रतिरोध में तब्दील करना पड़ेगा। तो भारतीय जनता पार्टी हमारी सज्जनता का, हमारी मृदुभाषिता का, हमारे अच्छेपन का बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश है। लगातार इस तरह का दुष्प्रचार राहुल गांधी जी के बारे में लगातार पिछले 12-15 वर्षों से। अब समय आ गया है, अब चुप नहीं रहा है, अब हमें हिट करना पड़ेगा इनको और सामने हेड ऑन करना पड़ेगा। मुझे कल जानकारी मिली, राहुल गांधी जी को लेकर अपमानजनक पोस्टर कुछ लोगों ने लगाए और मंडी हाउस, आईटीओ के आसपास लगा हुआ। तो मैं उधर से गुजरा तो मैंने देखा कि पोस्टर लगे हुए नहीं, एक आध पोस्टर हमें दिख गए, और वो भी पोस्टर ऐसी जगह लगे हुए रखे गए थे जहां से हजारों जनता, लाखों जनता जा रही है, लोग जा रहे हैं, और वो वहीं पे है और गुमशुदा नाम का पोस्टर लगा हुआ। हमने उसको तुरंत उतरे और हम गाड़ी आगे रोकी, हमारे साथी आए, हमारे साथ हमारे साथी पंचम सिंह थे, वीरेंद्र थे। हम लोगों ने मिलकर उस पोस्टर को फाड़ा और सीधे किताब नरेंद्र मोदी को, ये अमित मालवीय, क्योंकि अमित मालवीय आईटी सेल चलाते, ये सब काम उन्हीं लोगों का। क्योंकि राहुल गांधी जी नीट के सवाल को खड़ा करते, नीट के पेपर लीक को खड़ा करते, यूएस ट्रेड डील पर नरेंद्र मोदी जिस तरीके से गुलाम की तरह से ट्रंप के आगे झुके हुए उस सवाल को उठा रहे हैं, किसानों के मुद्दे को उठा रहे हैं, यूरिया जो नहीं मिल रहा, खाद नहीं मिल रहा, वो सवाल उठाया जा रहा है, एक्टिव फाइल में जो नरेंद्र मोदी फंसे पड़े हैं उस पर सवाल उठा रहा है, बेरोजगारी का बहुत बड़ा सवाल है, महिलाओं की सुरक्षा का बहुत बड़ा सवाल है, आदिवासियों के जंगल कट रहे हैं उसका सवाल है, अंडमान निकोबार का मुद्दा उठाया राहुल गांधी, उसका सवाल है। इन सब सवालों से और देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई है, वो सवाल उठाने वाले राहुल गांधी जी का जवाब तो नरेंद्र मोदी दे नहीं पा रहे। तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने ये सोचा कि राहुल गांधी जी के ऊपर आपने तमाम मुद्दे गिनाए, तमाम मुद्दों पे हम इस बात को स्वीकार करते हैं, राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं, राहुल गांधी जनता के बीच है, राहुल गांधी छात्रों के बीच है, उसके बावजूद गुमशुदा के पोस्टर भारतीय जनता पार्टी कैसे लगा लेती है भाई? ये अब भाई प्रशासन उनके पास है, शासन उनके पास है। अगर यही नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई पोस्टर्स लगा दे, बैनर लगा दे, तो उसके पब्लिशर तक पहुंच जाएंगे, गिरफ्तार करने का पब्लिशर भी गिरफ्तार हो जाएगा, जो लगाएगा उसको भी पुलिस जो है पाताल से ढूंढ कर लाएगी। लेकिन विपक्ष के नेता है, प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी है और एक बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के नेता है, उनके बारे में अपमानजनक शब्द बोल। अब खुद नरेंद्र मोदी जो है सेशल्स गए हैं, सेशल्स क्या है? टैक्स हेवन कंट्री, कर चोरी का, काले धन को सफेद धन में निपटाने वाला, बनाने वाला देश सेशल्स, और अडानी के काले धन को सफेद धन में तब्दील कराने का के लिए वो वहां गए सेशल्स। सीधे सीधे यही बात है। ये सवाल न उठते सेशल्स में नरेंद्र मोदी क्यों गए, सेशल्स ही क्यों गए? ऐसे देश में गए हैं जहाँ टैक्स हेवन कंट्री, टैक्स चोरी होती, कर चोरी करने वाले लोगों के लिए, जो दुनिया से काला धन को सफेद धन में तब्दील करने वाले लोगों के लिए वो एक स्वर्ग है। वहां पे कुछ पैसे दे दीजिए, कुछ करोड़ों डॉलर, और आप वहां की नागरिकता वसूलिए, और वहां पर कोई टैक्स आपको लगता नहीं, जितना चाहे उतना पैसा लाइए, वो व्हाइट हो जाएगा, व्हाइट में तब्दील कर देते। तो देश की जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा जो अडानी लूट कर जा रहे हैं, और भी कुछ लोग लूट के जा रहे हैं, या नरेंद्र मोदी की पार्टी के लोग लूट के गए। हो सकता है ये जो राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ हजारों करोड़ रुपए, उसमें से पैसा वहां गया हो सकता है नरेंद्र मोदी ही लेके जा रहे हो। ठीक बात है। मतलब आप जो है बहुत गंभीर आरोप ऐसे भी लगाते रहते हैं, सनसनीखेज आरोप। राम मंदिर में सुनिए, राम मंदिर में जो चोरी हुआ है, जो चंदा चोरी हुआ है, इन गजनबियों ने जो पैसा चोरी किया है,
आधुनिक काल की गजनवी। सोमनाथ को लूटा था एक गजनवी ने, यहाँ एक गजनवियों का समूह है जिसमें चंपत राय गजनवी, अनिल मिश्रा गजनवी, निपेन मिश्रा गजनवी, गोपाल राव गजनवी, मोहन भागवत गजनवी और नरेंद्र मोदी, इन सब ने मिलकर चढ़ावा का पैसा चोरी कर लिया। राम जी का ही पैसा चोरी कर, हो सकता वो पैसा लेकर गए हूँ, वहां पर व्हाइट कराने गए हूँ, पैसा जमा कराने गए हो स्पेशल किसी बैंक में, इसको क्या वो तो अवार्ड लेने गए हैं, उनको अवार्ड मिल रहा है वहां पे। सवाल उसमें रिपब्लिक की स्पेलिंग देखी है अवार्ड में? हाँ, वो अवार्ड में रिपब्लिक की स्पेलिंग देखो जी, समझ गए ना कैसा अवार्ड है, कैसा फर्जी अवार्ड तो है। जल्दी फर्जी लोगों हो जाती हैं गलतियां। जल्दी देखो, टैक्स चोरी के लिए टैक्स चोरों का पैसा वहां जाएगा, देश से काला धन वहां जाएगा, इसलिए उनको अवार्ड मिल रहा है। सेशंस अवार्ड क्यों मिल रहा है? हाँ, सेशंस अवार्ड इनको इसलिए दे रहा है क्योंकि काले धन का जो एक, हाँ, लेकिन भौगोलिक स्थिति बहुत मायने रखती है सेशंस की, भारत के लिए बहुत जरूरी है। वो जो काला धन अडानी है, भारत से जो काला धन जा रहा है, वह काला धन जो है वह सेशंस में जाए और सेशंस में जाके जमा हो जाए और व्हाइट हो जाए। इसलिए सेशंस ने दे दिया उनको अवार्ड कि आप जो है हिंदुस्तान के सारा काला धन यहाँ लाइए, अडानी का काला धन है और ये जो राम मंदिर से लूटा हुआ जो चढ़ावा हजारों करोड़ रुपए का है वो लाइए। जो पैसा जो था, कुछ तो पैसे में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना है हजारों करोड़ रुपए का, और उसके बाद सैकड़ों करोड़ रुपए में झंडेवालान में सोने की लंका बनवाई है। रावणों की लंका जो बनी थी, वैसे ही रावण की लंका बनी है ये आरएसएस का कार्यालय झंडेवालान में, और भारतीय जनता पार्टी की सोने की लंका का कार्यालय बना है। ये सब राम मंदिर के पैसे के लूट से बना है। ठीक बात है। चलते चलते एक आखिरी सवाल है, तो ये देखो, मैं एक ही बता दे रहा हूँ, अब भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को, आरएसएस को, कांग्रेस का कार्यकर्ता गांधीवादी तरीके, हम किसी भी चीज में विरोध करेंगे, लगातार विरोध करेंगे और प्रतिरोध की बात सड़क उठकर प्रदर्शन करें, और यही हम कर रहे हैं, यही हमारा काम, यही हम करेंगे। हम ठीक बात, दिखाए हुए रास्ते पे, महात्मा गांधी के दिखाए हुए रास्ते पे, ना हम अंग्रेजों से डरे थे, ना इन अंग्रेजों के गुलाम के दलालों से, और ना अमेरिका के गुलाम नरेंद्र मोदी से डरते, ना इन गजनबियों से डरते। धन्यवाद। नेटवर्क की शायद कुछ दिक्कतें रही, लेकिन प्रबल जी ने चलते चलते भी अपनी सारी बातें शायद बहुत इत्मीनान से कह दी कि उनका रास्ता गांधीवादी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की शराफत का जो फायदा अब तक उठाती रही, अब वो मौका कांग्रेस उसे देने वाली नहीं। और निश्चित तौर पर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के सामने मजबूत दीवार बनकर अगर कांग्रेस के, राहुल गांधी के, प्रबल प्रताप शाही जैसे लोग खड़े होते हैं, तो फिर ये लगता है कि कांग्रेस चलो बदल रही है, या फिर कि शायद बदल चुकी है। इस बीच देश में जगह जगह पर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस का आंदोलन भी चल रहा है। राहुल गांधी ने मेन कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को चिट्ठी भी लिख डाली है और कहा है कि इस आंदोलन को सपोर्ट किया जाए, और 9 अगस्त का दिन निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक दिन हो सकता है, इसकी उम्मीद अब देश लगा रहा है। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए मुद्दा। बहुत शुक्रिया।